नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपको अपने चैनल AR क्लासेस फॉर आर्मी पर। तो आज के इस पार्ट नंबर 10 में हम अगले 50 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा देश सबसे बड़ा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश भारत है, अमेरिका है, रूस है या चीन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रूस। तो पहले नंबर पर अगर पूछा जाता है तो रूस है, सेकंड नंबर पर अगर पूछा जाए तो चीन है, तीसरे नंबर पर पूछे जाए तो अमेरिका है और चौथे नंबर पर अगर पूछा जाए तो ब्राज़ील है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वायुमंडल की सबसे निचली परत को किस नाम से जाना जाता है? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत को सप्ताप मंडल कहते हैं या आयन मंडल कहते हैं या मध्य मंडल या क्षोभ मंडल? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा क्षोभ मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? यूरेनियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या नियॉन? तो जो सूर्य होता है, सूर्य के केंद्र में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन और हीलियम होती है। तो हीलियम इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो हाइड्रोजन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है, असम की है, बिहार की है या सिक्किम की है? तो सिक्किम इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे पुरानी नदी परियोजना कौन सी है? तो भारत की सबसे पुरानी नदी परियोजना यमुना है, हीराकुंड है, दामोदर है या गंगा है? तो दामोदर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में लिग्नाइट का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? तमिलनाडु, असम, बिहार या मणिपुर? तो तमिलनाडु में लिग्नाइट का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में समुद्री गाय किस क्षेत्र में पाई जाती है? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में समुद्री गाय है जो मौनास में, नेक्कड़ में, मन्नार की खाड़ी में या नौकरेक में? तो मन्नार की खाड़ी में ये पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो साइलेंट वैली असम में, केरल में, चेन्नई में या हैदराबाद में? तो केरल इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? गंगा, ताप्ती, गोदावरी या महानदी? तो ताप्ती नदी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र कौन सा है? तो 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला जो क्षेत्र है वो कश्मीर में लेह है या कोरोमंडल तट है, मासिनराम है या मेघालय? तो इसका कश्मीर में लेह ये सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है और सबसे अधिक अगर पूछे तो अधिक वर्षा यहाँ पर होती है। कौन सी जगह है ये? मासिनराम में। अगला क्वेश्चन देखिए, हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा है जिसके सहारे सतलुज नदी प्रवेश करती है? नाथुला, जोजिला, सिपकिला या जेलेपला? तो इसका सिपकिला दर्रा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो विश्व की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री श्री मावो भंडार नायके थी। ये श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी थी, पहली महिला। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से दिल्ली में कुल विधानसभा सीट कितनी है? तो दिल्ली में कुल विधानसभा सीट है जो वो कितनी हो जाएंगी? 70 हो जाएंगी, 70। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र है जो वो उपराष्ट्रपति को देता है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, संपत्ति का अधिकार के संविधान संशोधन के तहत मूल अधिकार नहीं रहा? 42वां, 44वां, 45वां या 46वां? तो संपत्ति का जो अधिकार है वो 44वें संशोधन के तहत इसमें से इसको हटा दिया गया है और इसको 300 K में शामिल कर दिया गया। और 44वें संशोधन कब हुआ था? 1978 में। और 42वां संशोधन पूछे तो 1976 में हुआ था। अगला क्वेश्चन,
भारतीय संविधान लागू कब हुआ? तो भारत का जो संविधान था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस देश का संविधान लिखित रूप से नहीं है? भारत का, ब्रिटेन का, अमेरिका का या बांग्लादेश का? तो ब्रिटेन का है जो वो लिखित में नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, लड़ाकू पेशवा के नाम से किसे जाना जाता है? तो लड़ाकू पेशवा के नाम से बाजीराव प्रथम को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अजंता की गुफाएं किस काल में निर्मित हुई? तो अजंता की जो गुफाएं हैं वो गुप्त काल में निर्मित हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, सिकंदर और पोरस की लड़ाई किस नदी के किनारे लड़ी गई? झेलम, गंगा, कावेरी या ब्रह्मपुत्र? तो ये झेलम नदी के किनारे लड़ी गई थी और इस युद्ध का नाम हाइडेस्पीसीज के नाम से जाना गया। हाइडेस्पीज के नाम से जाना गया। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भगवान महावीर को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, बुद्ध का अर्थ क्या होता है? भगवान बुद्ध थे जो उनके पीछे बुद्ध लगता था, उसका अर्थ क्या है? अंकुश, ज्ञान प्राप्ति, धर्म प्रचारक या इनमें से कोई नहीं? तो बुद्ध का मतलब होता है ज्ञान प्राप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? तो सिंधु घाटी का जो बंदरगाह था वो लोथल में था और लोथल कहाँ पर पड़ता है? वर्तमान में गुजरात में। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस बॉक्सर को द रियल डील के नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन दे रखा जो लुइस, इवांडर हॉलीफील्ड, मोहम्मद अली या माइक टाइसन? तो जो भी बच्चे इसका ऑप्शन बी बता रहे हैं इवांडर हॉलीफील्ड, बिल्कुल वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस उपग्रह ने चंद्रमा का सबसे पहले चक्कर लगाया? अपोलो 11, अपोलो 10, लूना 2 या लूना 10? तो लूना 10 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध किस खेल से है? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। कर्णम मल्लेश्वरी टेनिस से, तैराकी से, एथलेटिक्स से या भार उठाना मतलब वेट लिफ्टिंग से? तो वेट लिफ्टिंग इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोल एक्ट किस वर्ष लागू किया गया? तो रोल एक्ट को 1919 में, 21 में, 23 में, 1916 में? तो 1921 मार्च में इसको पारित किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है? हुगली, भागीरथी, दामोदर या गंगा? तो इनमें से दामोदर नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है। बिहार का शोक पूछे तो कोसी नदी होगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया? तो भारतीय संविधान का पहली बार संशोधन 1950 में किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, मान्यता के अनुसार कौन था जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बतौर सुरक्षा वॉल्व इस्तेमाल करना चाहता था? तो क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है भाई, इसका सोच समझ के आंसर देना। इसके ऑप्शंस दिखा देता हूँ मैं, ए.ओ. हयूम, एनी बेसेंट, गोपाल कृष्ण गोखले या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए.ओ. हयूम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारत की महिला प्रतिनिधि कौन थी? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारत की महिला प्रतिनिधि सरोजनी नायडू थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है? तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को ध्वज कहाँ फहराते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को इंडिया गेट पर या भारत की संसद पर या लाल किला में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में? तो लाल किला पर हमेशा 15 अगस्त को झंडा फहराया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका गए थे? तो महात्मा गांधी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे और 1915 में 9 सितंबर को वापस लौटे थे और 9 सितंबर को ही
प्रवासी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस ब्रिटिश अधिनियम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार का विशेष अधिकार दिया? तो कौन से अधिनियम के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया गया व्यापार करने के लिए? चार्टर एक्ट 1793 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना कब करी? तो एक तो क्वेश्चन यहीं से बन गया, गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसकी स्थापना कब करी गई थी? इसके हमें ऑप्शन दे रखे हैं 1775, 1278, 1280 या 1206। तो 1206 में गुलाम वंश की स्थापना करी गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्योन सॉन्ग भारत कब आया? तो यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, जो ह्योन सॉन्ग है वो किसके शासनकाल में आया था? तो वो हर्षवर्धन, राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। और टाइम पीरियड इस क्वेश्चन में पूछा हुआ, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 629 से 645 ईस्वी के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुरान का पहला अध्याय क्या है? तो कुरान का जो पहला अध्याय है उसको बोला जाता है अल फतह। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? तो भारत का अगर ये पूछता है सबसे बड़ा मंदिर जो क्वेश्चन में है, तो आ जाएगा रंगनाथ स्वामी मंदिर। अगर विश्व का सबसे बड़ा पूछे, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है, तो तब हो जाएगा अंकार वाट मंदिर, जो कि कंबोडिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस्कॉन की स्थापना कब हुई? तो इस्कॉन की स्थापना 1966 में हुई थी। और ये पूछे इस्कॉन है कहाँ पर, तो ये न्यूयॉर्क में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी गुफाएं महाराष्ट्र में नहीं है? भज की गुफाएं, बाघ की गुफाएं, एलोरा की गुफा या बेडसा की गुफा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बाघ की गुफा। ये पूछने लग जाए भाई ये कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश में है। बाकी भज की गुफा, एलोरा की गुफा और बेडसा की गुफा ये सारी की सारी महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले विजेता है जो वो किस प्रदेश से है? तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले पहले विजेता कौन थे? जी शंकर कुरूप। कौन थे भाई? जी शंकर कुरूप। और ये केरल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेगोन थोप्टेन मनोविज्ञान मठ कहाँ पर स्थित है? तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, नृत्य रूप लटा पद किस से संबंधित है? तो नृत्य रूप लटा पद है जो वो भारतनाट्यम से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, भगत आंदोलन निम्न में से किस जनजाति से संबंधित है? तो भगत आंदोलन है वो भील जनजाति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चिश्ती सिलसिला एक सूफी सिलसिला है जो चिश्ती कस्बे से शुरू हुआ। चिश्ती कस्बा कहाँ स्थित है? अफ़गानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान या सऊदी अरब? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अफ़गानिस्तान में चिश्ती कस्बा स्थित है। अगला क्वेश्चन और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है भाई हमारा है 49वां। प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव है जो राजस्थान के जयपुर में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी हुई है? तो साइना नेहवाल का जो संबंध है वो बैडमिंटन से है। पीवी सिंधु का भी अगर पूछे तो ये भी किससे हो जाएगी भाई? बैडमिंटन से ही हो जाएगी।
ठीक है। अगर टेनिस से पूछे तो सानिया मिर्ज़ा का टेनिस से संबंध हो जाएगा। विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर हमारे क्रिकेट से हो जाएंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रखने थे। तो ये आज के हमारे जो 50 क्वेश्चंस है वो कंप्लीट हो गए हैं और हमने जो 10 सीरीज़ है अपनी पूरी कर ली है। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।